नाज़रीन आदाब, मैं हूं अफशा जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज़। सबसे पहले सुर्खियां। शिवाजी महाराज के 12 किले यूनेस्को की आलमी सकाफती वर्षे की फहरिस्त में शामिल। देवेंद्र फडणवीस ने इसे तारीखी और फख्र का लम्हा करार दिया। शिवसेना ने स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल को अपोजिशन की आवाज दबाने का आला करार दिया। रावत ने कहा, हुकूमत अपोजिशन जमातों से है खौफजदा। तंजीम उलमाए अहले सुन्नत भिवंडी के एक वफ्द ने फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज रोकने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी। नांदेड़ की मदीहा मसरत ने सीए के इम्तिहान में हासिल की कामयाबी। सख्त मेहनत के साथ अपने तालीमी सफर में उबूर किया एक अहम संग मेल। अब खबरें तफसील से। छत्रपति शिवाजी महाराज दौर के 12 किलों को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल कर लिया है। इन 12 किलों में रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़ और दीगर किले शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, मरकजी वजीर शेखावत, महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वजीर अजीत पवार ने इस तारीखी कामयाबी पर खुशी का इजहार किया है। वाज़ेह है कि किला लोहागढ़, रायगढ़, सुरनदुर्ग, विजयदुर्ग और गंगी किला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत महफूज है, जबकि सालेर किला, राजगढ़, खंडेरी किला और प्रतापगढ़ डायरेक्टोरेट ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंड म्यूजियम महाराष्ट्र हुकूमत के जरिए महफूज है। महाराष्ट्र के किलों को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल करने पर देवेंद्र फडणवीस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ये वजीर आजम की कोशिशों का नतीजा है। फडणवीस ने इसे तारीखी और फख्र का लम्हा करार दिया। आज मैं सबसे पहले देश और दुनिया के सभी छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रेमियों का अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 किले यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में कल मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि कई प्रकार के नॉमिनेशंस देश भर से उनके पास आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने यह फैसला किया कि यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों को ही नॉमिनेट किया जाएगा। और पिछले एक साल में लगातार इसके लिए बहुत जद्दोजहद की गई है। वहां से यूनेस्को की टेक्निकल टीम्स यहां पर आई। हमारी टेक्निकल टीम्स, हमारे जो सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार जी और हमारे अपर मुख्य सचिव खारगे जी, इनके नेतृत्व में वहां गई। वहां पर हमने टेक्निकल प्रेजेंटेशंस किए। जो अलग अलग एम्बेसडर्स हैं उनके साथ हमने वार्तालाप किया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, भारत सरकार, इन्होंने इसमें बहुत मदद की। और मैं, हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, अजित दादा पवार, हम सब ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये निवेदन किया था कि भारत सरकार, चूंकि इसमें 20 देश वोटिंग करने वाले हैं, तो इसकी अगुवाई भारत सरकार करे। और उस प्रकार से हमारी विनती को मान्यता देते हुए प्रधानमंत्री जी ने पूरी यंत्रणा को काम पर लगाया और इस पूरे काम की अगुवाई की। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर-ए-आला एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने भी रियासत के किलों को यूनेस्को की फहरिस्त में शामिल किए जाने पर खुशी का इजहार किया है। उनका कहना है कि ये किले, जिन्होंने शिवाजी महाराज की हुक्मरानी के उरूज को देखा, महाराष्ट्र की बहादुर और भरपूर तारीख की जिंदा अलामतें हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आलमी सकाफती वर्षे की फहरिस्त में इनकी शमूलियत रियासत के लिए एक काबिल फ़ख्र कारनामा है।
इतके वर्ष सगळे वेगवेगळी सरकार आली गेली, परंतु दुर्दैवाने बरेच जण छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेऊन स्वतःची राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न करतात. हे महाराष्ट्राने अनेकदा बघितलेलं आहे. आम्ही त्याच्यातले नाही आहेत. आमच्या महायुतीच्या सरकारने ह्याच्यामध्ये लक्ष घातलं. आम्ही यंदा गड किल्ल्याच्या करता निधीची पण तरतूद केलेली आहे. त्याचबरोबर DPCला पण आम्ही हेड खोललेला आहे. त्याच्यातनं पण पैसे तिथं खर्च करता येतात. स्वतः विकास खारगे सांस्कृतिक खात्याचे सचिवांना मी तिकडे पाठवलेलं होतं. ते मुख्यमंत्र्यांचे शिवसेना यूपीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे ने स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल की सख्त मुखालिफत की है। मीडिया से बात करते हुए ठाकरे ने सवाल किया कि इंतहाई बाएं बाजू के नजरिए का भी क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि अगर ये बिल नक्सलिज्म को रोकने के बारे में है तो लफ्ज नक्सल का एक बार भी जिक्र क्यों नहीं किया गया। ठाकरे ने इसे अपोजिशन को दबाने की कोशिश करार दिया। शिवसेना यूपीटी MP संजय राउत ने महाराष्ट्र हुकूमत पर नए मंजूर शुदा स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल पर सख्त तनकीद की और अपोजिशन की आवाज़ को दबाने का आला करार दिया। रावत ने कहा ये नामनिहाद बिल बीजेपी तहफ़्फ़ुज़ बिल के सिवा कुछ नहीं है। बीजेपी नक्सलियों से नहीं बल्कि NGOs, सामाजिक ग्रुपों और अपनी आवाज़ उठाने वाली अपोजिशन जमातों से खौफसदा है। संजय रावत ने कहा कि यह कानून एहतजाज करने वालों को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है, खासकर कबाइलियों को जो अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। महाराष्ट्रामध्ये जनसुरक्षा विधेयक नावाचा जो काय राक्षस उभा केलेला आहे, क्रूर आणि निर्घृण, हा फक्त ज्या आदिवासी क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघटना आहेत, जंगलात काम करणाऱ्या संघटना आहेत, दलित, शोषित, पीडित यांचा आवाज उठवणाऱ्या संघटना आहेत आणि त्यांना समर्थन देणारे जे प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ते आहेत त्यांना वेसण घालण्यासाठी किंवा त्यांना तुरुंगात डांबण्यासाठी हे जनसुरक्षा विधेयक आणलेलं आहे। साधारण 70च्या आसपास अशा संघटना महाराष्ट्रात काम करतात। जिथे सरकार पोचत नाही, जिथे फडणवीसांचं सरकार पोचत नाही, जिथे बीजेपी लीडर राम कदम ने महाराष्ट्र इंतखाबी नताइज पर कांग्रेस की जानिब से मुसलसल सवाल उठाए जाने पर अपना रद्द अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ऐसा कर रही है। आंखों में चोरी हो और जो स्वयं चोर हो उसको ही अन्य लोग चोर दिखते हैं। अब महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के न्यायपालिका ने राहुल गांधी और उनके दल को फटकारा, उसके बाद भी आपको समझ नहीं आ रही। आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने विगत 20 वर्षों के दस्तावेजों के साथ, पुख्ता सबूतों के साथ हर चुनाव में कैसे वोटर बढ़े उसके सारे सबूत दिए, तो भी आपको होश नहीं आया। बार बार कांग्रेस का ये महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के रोना किस कारण है? कांग्रेस दल की ये सोची समझी साजिश है ताकि बिहार में जब वो हार जाए तो लोगों को बताने के लिए बहाना वे अभी से ढूंढ रहे हैं। महाराष्ट्र के वजीर संजय शिरसाट के नकदी से भरे बैग के पास बैठे हुए वायरल वीडियो पर तबसरा करते हुए शिवसेना यूपीटी के तर्जुमान आनंद दुबे का कहा कि अगर कोई अपोजिशन लीडर ऐसी हालत में पाया जाता है तो इसके खिलाफ CBI और ED की तरफ से कार्रवाई की जाती। आनंद दुबे का कहना है कि लोग इस महायुति हुकूमत से परेशान हैं। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वीडियो है वो। जिस प्रकार वो वीडियो सामने आया है, पूरा महाराष्ट्र एक प्रकार से विचलित है, दुखी है कि ऐसे एक विधायक जिनको हम जनता की सेवा करने के लिए चुनते हैं, वो अपने कमरे में बैठ के धड़ल्ले से सिगरेट पी रहे हैं। एक बैग रखा है जिसमें करोड़ों या लाखों रुपए कैश के रूप में दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जब विपक्ष खुलेआम इसका विरोध करता है तो सरकार में बैठे उप मुख्यमंत्री हों चाहे मुख्यमंत्री हों, उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। उस विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई जांच नहीं होती है। कोई विरोधी पक्ष का नेता अगर रहे, उसके पास अगर इतने पैसे पकड़े जाएं तो ED, CBI, इनकम टैक्स न जाने कौन कौन आकर इंक्वायरी शुरू कर देगा, उसे गिरफ्तार किया जाएगा, घंटों पूछताछ होगी।
लेकिन संजय सिरसाट से न कोई पूछताछ हो रही है, वो पैसा किसका है, वो क्या विषय है, कोई इसके बारे में बोलने को तैयार नहीं है। इसका ये साफ मतलब है कि जो महाराष्ट्र में एक नारा लगा था कि 50 खोखे एकदम ओके, मतलब 50 करोड़ और बिल्कुल एकदम ओके, तो ये करोड़ों की सरकार है। ये सरकार लोगों की सेवा करने के लिए नहीं बनाई गई है। माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर और नागपुर में 17 मार्च को तशद्दुद केस के एक अहम मुलजिम फहीम शमीम खान को मुकामी अदालत ने मशरूत जमानत दी है। खान के वकील एडवोकेट के मुताबिक अदालत ने खान को हिदायत की कि वो महीने में 2 बार पुलिस थाने में रिपोर्ट करें और तहकीकात और कानूनी कार्रवाई में मुकम्मल ताउन करें। वाज़ेह है कि इसी केस से 68 दिगर मुलजिमीन को इस माह के शुरू में पहले ही इसी तरह की शराइत के तहत जमानत दी जा चुकी है। तंजीम उलमाए अहले सुन्नत भिवंडी की जानिब से उलमा के एक वफ़द ने फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज़ के खिलाफ एक मेमोरेंडम मुकामी तहसीलदार ऑफिस में दिया और फिल्म पर अपनी सख्त नाराज़गी का इजहार किया। इस दौरान उलमा ने हुकूमत हिंद और वज़ीर आज़म मोदी से सेंसर बोर्ड से मुतनाज़ा फिल्म पर रोक लगाने का मुतालबा किया। उनका कहना है कि इस फिल्म से मुसलमानों की दिल आज़ारी होगी, इसलिए इसे रिलीज़ ना होने दिया जाए। हिंद से ये मुतालबा करता हूँ कि इस फिल्म को मुकम्मल तरीके से इस पर बैन किया जाए और हमेशा के लिए इसको हटा दिया जाए। और सेंसर बोर्ड से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस तरह की फ़िल्म को रिलीज़ करने की आप इजाज़त हरगिज़ न दें। और मैं उन अदाकारों को और फिल्म बनाने वालों से गुजारिश करूँगा कि आप ऐसी बातों पर फिल्म ना बनाएं जिससे मजहबी इंसानों को और मज़हब वालों को किसी मज़हब के खिलाफ, जो किसी मज़हब के ख़िलाफ़ हो। बल्कि आपको अगर फिल्म बनाना ही हो तो बेरोज़गारी पर आप फिल्म बनाएं। आपको अगर फिल्म बनाना हो तो आप किसान आंदोलन, इतना बड़ा मामला, हसास मामला हुआ मुल्क में, आप उस पर फिल्म बनाइए। नोटबंदी का इतना बड़ा मामला हुआ, आपने उस पर फिल्म नहीं बनाया। इन चीज़ों पर आपको फिल्म बनाना है। ऐसी फिल्म आपको ना बनाना है जिससे किसी मजहब वालों को तकलीफ़ हो, किसी को जो है किसी के दिल को ठेस पहुँचे। तो पहली बात तो ये कि सेंसर बोर्ड अपनी शोहरत के लिए और दौलत के लिए सब कुछ कर रहा है। और इससे पहले भी बहुत सारी फिल्में, केरला जो है मतलब कहने का फाइल, कश्मीर फाइल, अब उदयपुर फाइल, ये इस तरह की फिल्में बनाने से फ़ायदा क्या है? आपको हिंदुस्तान का, भारत का इतिहास बताना चाहिए लोगों को। कैसे 1857 में उन्होंने कैसे कुर्बानी दी, 1947 के अंदर कैसे कुर्बानी दी उन्होंने, समझी नहीं। और आप अगर फिल्म बनाते तो ऐसी फिल्म बनाओ जो यकजहती पर हो। प्रांत ऑफिसर के माध्यम से, इनके ज़रिए से हुकूमत हिंद तक पहुँचाया जाएगा। इसमें बहुत काबिले गिरफ्त जो मवाद थे, द उदयपुर फाइल्स करके जो फिल्म बनी है, इसमें मुसलमानों के, पैगंबर इस्लाम के, उलमा के और इस तरीके से मज़हब इस्लाम के हवाले से बहुत सारी नाज़ेबा बातें और नफ़रत भरी बातों को उसमें पेश किया गया है, जिस पर हम क्या पूरे मुल्क के बल्कि पूरे आलम के जो है वो मुसलमानों को एतराज़ है और यकीनन एतराज़ होना भी चाहिए। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट और गुजारिश थी कि इन तमाम चीज़ों को उससे हटाया जाए। और नांदेड़ की गलियों से निकलकर कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचने वाली बासलाहियत तलबा मदीहा मसरत ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसे मुश्किल तरीन और पेचीदा इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल की है। ये कामयाबी सिर्फ एक सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं बल्कि इन हौसलों की गवाही है जो महदूद वसाइल, सरकारी स्कूलों, देही माहौल और माशरती बंदिशों के बावजूद ऊंचा उड़ने का ख्वाब देखते हैं। नांदेड़ से पेश है हमारी खास रिपोर्ट। की मदीहा मसरत की इब्तिदाई तालीम जिला परिषद के एक सरकारी स्कूल में हुई। इनके वालिद अब्दुल कयूम और वालिदा दोनों ही सरकारी स्कूल के असातिज़ा हैं। इनकी मुलाजिमतों के बायस खानदान को देही इलाकों में रिहाइश इख्तियार करनी पड़ी, जहां तालीमी सहूलतें महदूद थीं, मगर इनके घर का तालीमी माहौल भरपूर था। मदीहा ने सख्त मेहनत और लगन के साथ अपने तालीमी सफर में एक संगे मील हासिल किया। मदीहा ने जब पहली मर्तबा CA का इम्तिहान दिया तो उन्हें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं हारा। दूसरी मर्तबा उन्होंने फिर से इम्तिहान दिया और वो इसमें कामयाब हो गई। मदीहा नांदेड़ की छठी मुस्लिम तालिबा बन गई जिन्होंने CA का इम्तिहान कामयाब किया, एक ऐसे शहर में जहां 4 लाख की आबादी में अब तक सिर्फ 5 मुस्लिम तलबा ही कामयाब हो सके हैं। मदीहा का नाम एक रोशन सितारे की तरह उभरा। मैं कहना चाहती हूँ 3 लेवल पे एग्जाम्स थी, जैसे जैसे लेवल बढ़ता है वैसे वैसे हार्डनेस और एग्ज़ाम का स्ट्रेस बढ़ेगा। पढ़ाई करते रहो, एक कंसिस्टेंसी से की। मैं भी एवरेज स्टूडेंट थी, मैं कोई ओवर स्मार्ट या ज़्यादा
ज़हीन बच्ची नहीं थी, बट द की टू सक्सेस इज कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। मुझे बस इतना ही बोलना है। सिलेबस ज़्यादा है, हाँ माना सिलेबस ज़्यादा है, बस उसको करते जाओ और रोज़ करते जाओ, हो ही जाएगा वो सिलेबस खत्म। मदिहा के वालिद अब्दुल कयूम ने लोगों को एक पैगाम दिया कि तालीम से बड़ी कोई मीरास नहीं। मदिहा की वालिदा ने बताया कि वो पढ़ाई में गहरी दिलचस्पी रखती हैं। उन्होंने कहा कि हमने मोबाइल के बजाय लैपटॉप का इस्तेमाल सिखाया और हमेशा इन्हें तालीम की तरफ राग़िब किया। अब सपोर्ट क्या बोलना सर, ये तो अल्लाह की मेहरबानी हुई, बच्चों की कोशिश, हम क्या कर सकते हैं, हमने खाली पैसा लगाए, बच्ची पास हुई अपने जुस्तजू से। बस मैं ये बताना चाहता हूँ बच्चे दूसरे भी पढ़ ले। पहले तो हम कुरैश बिरादरी को बिलोंग करते, बकर कुरैश को, फिर भी बच्ची ने निकली, पहली बार हुआ आंध्रा, महाराष्ट्र, कर्नाटक में पहली बार ये लड़की है CA पास। कोई नहीं, बच्चे और दूसरे भी बच्चे हैं, सब पढ़े हैं, है कि नहीं सर। माहौल का नहीं, बच्चों पे डिपेंड था, बच्चे जिस तरह से करना चाहते कर दो। जरूरी है सर, नहीं अगर माहौल रहेगा तो डिस्ट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ेंगे। तो बच्चों को दीन के साथ दीन की मालूमात रहेंगी तो फिर बच्चों को पता रहता है कि आगे फ्यूचर में क्या करना है। मतलब कहीं भी कहीं कदम डगमगाए तो पेरेंट्स का सपोर्ट होना ज्यादा जरूरी होता है कि बच्चों को कॉन्फिडेंस देना हो जाए कि तुम गलत नहीं है, हम हैं तुम्हारे पीछे, कुछ भी हो जाए तो हम तुम्हारे साथ है, करते जाओ तो बच्चे बिल्कुल कर लेते, हिम्मत नहीं हारते। मौजूदा दौर में तलबा की एक बड़ी तादाद मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे शोबों में अपना कैरियर बनाने की होड़ में लगी है, जिसकी वजह से सख्त मुकाबला हो रहा है। माहिर तालीम ज़हूर अहमद ने मदिहा मसरत की CA के इम्तिहान में कामयाबी को एक मॉडल बताते हुए कैरियर के दीगर शोबों में किस्मत आजमाने को वक्त की अहम ज़रूरत बताया। ये हमारी मिल्लत के लिए एक बहुत खुशाइन बात है कि जहाँ पर लोग मेडिकल साइंसेस और इंजीनियरिंग की तरफ भीड़ लगाए हुए हैं और एक रैट रेस की तरह से लोग भाग रहे हैं, इससे हटकर कुछ नया करियर करने के बारे में हमारी बच्ची ने सोची भी है। बेसिक साइंसेस, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जर्नलिज़म, मीडिया साइंस, लॉ, जुडिशरी, इस तरह की बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें हमारे बच्चे आमतौर पर दाखिला नहीं लेते हैं या फिर लेने के बाद उस लंबी रेस के लिए अपने आप को तैयार नहीं पाते। तो हमें किसी न किसी लेवल पर इस तरह के मॉडल्स को समाज में इनकलकेट करवाने और इस तरह के बहुत सारे वैल्यूज़ को और इस तरह के मॉडल्स को हमको खड़ा रखने के लिए ज़्यादा ज़रूरी था कि कुछ एग्जाम्पल सेट हो। मैं अल्लाह ताला का इस मौके पर शुक्रगुजार हूँ कि हमारी इस बच्ची ने अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे इलाके में पहली मुस्लिम बच्ची है जिसने CA जैसा एक इंतहाई टफ एग्ज़ाम पास किया है। मदिहा का ताल्लुक कुरैश बरादरी से है, जहाँ लड़कियों की तालीम को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। 12वीं के बाद अक्सर लड़कियों की शादियां कर दी जाती हैं। ऐसे माहौल में मदिहा के वालिदैन का अपनी बेटी को आला तालीम के लिए आगे बढ़ाना एक बड़ी तब्दीली की बुनियाद है। ये सिर्फ मदिहा की कहानी नहीं, ये हर उस तालिब इल्म, हर उस वालिदैन और हर उस घराने की कहानी है जो हालात से नहीं हौसले से जीतना जानते हैं। मुंसिफ टीवी के लिए नांदेड़ से जमीर अहमद खां की रिपोर्ट। नवी मुंबई के देघा डैम में मुंबई के धारावी इलाके का एक 14 साल लड़का गुरगाम हो गया। ये लड़का मुंबई के धारावी इलाके में PMG कॉलोनी का रहने वाला था। इसका नाम अहाद अंसारी था। अहाद अंसारी और इसके साथ 5 से 6 लड़के 10 जुलाई की सुबह स्कूल के लिए रवाना हुए, लेकिन ये बच्चे स्कूल ना जाकर सैर व तफरी के लिए मुंब्रा पहुंच गए और मुंब्रा की पहाड़ी पर घूमते हुए वो पहाड़ी के पीछे देगा गांव के बंद पड़े कदीम डैम पर पहुंच गए, जहां अहाद अंसारी डूब गया। कई घंटों की तलाश के बाद डैम से अहाद की लाश निकाली गई। आदिल कहाँ से उतरे थे आप? कहाँ से, ये पहाड़ से किस जगह से उतरे? उधर से तो सामने कैसे थे? वहाँ से ऐसे ऐसा है, ऐसे साइड से, फिर ये दीवार पे ये चलते हुए आए और फिर इधर आके नहा रहे थे। आदिल कितने लोग थे अंदर नहाने में? 3 लोग थे। क्या क्या नाम है तीनों के? एक मैं था भला, और अभी ये जो डूबे क्या नाम है? अहद। जो डूबे अहद नाम है। मतलब मरकजी शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने अवाम और मीडिया से 12 जून के एयर इंडिया के हादसे की वजह के बारे में किसी नतीजे पर पहुंचने में जल्दी ना करने की ताकीद की। राम मोहन नायडू ने कहा कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट
इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के जरिए जारी करदा इब्तदाई नताइज सिर्फ एक पेचीदा तहकीकात का आगाज है। AAIB की इब्तदाई रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि अहमदाबाद से टेक ऑफ के सिर्फ 3 सेकेंड बाद बोइंग तैयारे के दोनों इंजनों को ईंधन की फराहमी बंद हो गई थी। Appreciate the job done by AIB, a very commendable job. It was a very challenging task. In fact, for the first time, safely securing the black box and trying to decode the data and everything being done in India itself in the lab in Delhi for AIB, first of its kind. So I'd like to appreciate all the efforts they have put in to do a very transparent, very mature, professional way the investigation has been done. And मरकजी वजीर ममलिकत मुरलीधर मोहोल ने भी एयर इंडिया तैयारे हादसे की रिपोर्ट पर अपना रद्द अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि जांच अभी इब्तदाई मरहले में है। मुझे लगता है AIB एक ऑटोनॉमस अथॉरिटी है और बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। ये प्राइमरी रिपोर्ट है, प्राथमिक रिपोर्ट आया है, तो मुझे लगता है कि अभी भी उस पर जांच चल रही है, ये जांच के दायरे में है, तो ज़्यादा उस पर बोलना उचित नहीं होगा। लेकिन ये है कि अहमदाबाद तैयारे हादसे पर इब्तदाई रिपोर्ट में कई अहम इंकशाफात सामने आए। इस मामले पर माहिरीन का कहना है कि आइए सुनते हैं। I went through the AAIB's preliminary report. It's a very sad day. It's 1 month since the tragedy. Frankly, the AAIB report raises more questions than it answers, because I find that it's 2 steps forward, 1 step backwards. There are a lot of gaps. Perhaps they will be filled in once the investigation goes further. But I have a few issues. How were the US media alerted to all these issues 3 days ago? महाराष्ट्र न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।